हरून भी आज का सवाल ये है कि इस कायनात में ज़मीन और आसमान है, दरमियान में सारी मखलूक़ात हैं, तो क्या हम बीइंग इंसान जो हैं, क्या हम इस आसमानों से निकल सकते हैं? ये एक सवाल है जो ज़हन में आया है, ये इसका जवाब दो। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा सवाल है आज का कि क्या आसमानों से निकला जा सकता है? यही है ना बेटे, गौर करना। हम इस कुरान मजीद की सूरह रहमान उसकी आयत से मदद लेते हैं। ठीक है। सूरह नंबर है 31, 31 सूरह रहमान, 31 से 32 है। ठीक है ना। तो हम जल्दी फारग होने वाले हैं तुम्हारी तरफ, ए दो बारी काफलो। ठीक है। हम जल्दी फारग होने वाले हैं तुम्हारी तरफ, ए दो बारी काफलो, फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जटलाओगे। ए जिनों और इंसानों के गरवा, अगर तुमसे हो सके तो तुम आसमानों और ज़मीन के हदूद से निकल जाओ, तो निकल जाओ। तुम नहीं निकल सकते बगैर सनद के। ठीक है। या माशरल जिन्ने वल इनसे इन इस्तताअतुम अन तनकुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनकुज़ून इल्ला, मैं ये पढ़ना चाहता था, इल्ला बिसुल्तान। हाँ जी बेटे, क्या समझे कि अल्लाह ताला इंसानों को और जिन्नों को, इन दो ग्रोहों को क्या कह रहा है कि अगर तुमसे हो सके तो तुम आसमानों से निकल जाओ, अगर निकल सकते तो। तुम नहीं निकल सकते, लेकिन इल्ला सुल्तान के साथ, इल्ला बेसुल्तान, इल्ला बेसुल्तान निकल सकते हैं आप। तो इन ज़मीनों आसमानों से निकलना ही मकसूद है। तो इंसानों ने जितना भी इल्म हासिल कर लिया है और जिन्होंने जितना भी इल्म हासिल कर लिया है, जिसको हम कहते हैं मेडिकल का इल्म, इससे टॉप का जो इल्म है वो साइंस का इल्म है। तो साइंस के इल्म ने बड़े बड़े इनकलाब जो है ना वो बर्पा किए हुए हैं इस ज़मीन के ऊपर। ऐसा ही है ना, आसमानों में भी, दरियाओं में भी बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनके पास टेक्नोलॉजी है। ऐसा ही है ना। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम नहीं निकल सकते इन असबाब से, इन तरीक़ों से, इस इल्म से, लेकिन निकलना लाजमी है, लेकिन इल्ला बे सुल्तान के साथ, यानी कि किसे गल न ली। वो जो खुदा ने अपनी एक बात रखी है, खुदा ने अपने एक इंतज़ाम जो रखा हुआ है, खुदा ने अपने एक प्रोसेस रखा हुआ है ना, यानी कि जिस प्रोसेस से ये कायनात अल्लाह ताला बना रहा है ना, फिर इसको वापस लेके जा रहा है ना, वो जो इसका एक नेचुरल वे है, वो एक तरीका है। और उसके ऊपर आपको अल्लाह ने इल्म दे दिया कुरान मजीद के अंदर, आपको इख्तियार दे दिया कि ये करोगे तो आप निकल जाओगे, और कोई तरीका नहीं है। एक कुरान पाक के तर्जुमे में मैंने पढ़ा था कि अल्लाह की मर्जी के बगैर, अल्लाह की इल्ला बेसुल्तान, लान लिखा सुल्तान कहते हैं बड़ी मजबूत बड़ी बात को, यानी कि बादशाह को सुल्तान कहते हैं ना, बादशाह को। तो यानी कि बड़ी एक बड़ा एक अमल है, एक बड़ी दलील है, एक बड़ी बात है। ठीक है ना। उसके साथ हम जा सकते हैं। ठीक है ना। इसको आप इस तरह समझ लेना कि कोई एक महल हो तो मैं वहां नहीं जा सकता, मेरी वहां रसाई मुमकिन नहीं है। तो मुझे को कहे कि आप चले जाएं, हशाम के साथ चले जाएं, नवीद के साथ चले जाएं, अफान के साथ चले जाएं, यानी कि लेकिन आपकी अपनी वैल्यू नहीं है, इसको साल ले लें। तो यहां पे इल्ला बे सुल्तान का मतलब ये होता है कि आपको ने खास एक अमल है, एक खास रियाजत है, एक खास प्रोसेस है। ठीक है। उसी प्रोसेस में आप डलेंगे तो जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। असल जो हकीकी कामयाबी है ना, वो इन ज़मीनों और आसमानों से निकलना ही है।
समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है बेटे? असल जो हकीकत कामयाबी है वो इन आसमानों और ज़मीन से निकलना ही है, लेकिन उस तरीके से जो अल्लाह का अपना बनाया हुआ तरीका है। और आपको मैं मज़े वाली बात बताऊँ, उस तरीके को थोड़ा डिस्कस कर लूँ। वो तकवे का रास्ता है, मुत्की और परहेज़गार होने का रास्ता है। ठीक है, यानी कि वो एक तकवे वाला रास्ता है। अगर आप तकवे वाले रास्ते पे चलेंगे ना तो यहां से निकलेंगे, वरना मादी आपके पास ताकत ही है ना। आप इल्म हासिल करेंगे, फिर ताकत लगाएंगे, कुव्वत लगाएंगे, जोर लगाएंगे, ऐसा ही है ना। तो टेवे लगाएंगे ना कि किसी तरीके से हम इन आसमानों से बाहर निकल जाएं, तो आप नहीं निकल सकते। लेकिन जो अल्लाह ने अपना तरीका रखा हुआ है ना, कि प्रोसेस रखा हुआ है ना, कि आप तकवा इख्तियार करें, मुत्की और परहेज़गार बने, तो आप निकल जाएं। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे कि नहीं निकले? वाक़या मेराज से साबित है। इसी तरह कई वलील्लाह भी निकलते हैं। तो साइंसदान जो है ना, जहाँ पे मादी असबाब के साथ पहुँचता है ना, तो आज मतलब पहुँचेगा या भी पहुँच रहे हैं ना, तो हज़ारों लाखों साल पहले जो है ना रसूल जितने भी हैं वो ये कर चुके हैं, अंबिया कर चुके हैं। और फिर कई जो है ना ये जो सुन्नत है रसूलों की, इसके ऊपर कई सूफी ज़ात भी हैं जो भी ये करते हैं। उनकी मतलब ड्यूटियाँ होती हैं, काम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ की इल्ला यानी कि आप नहीं निकल सकते, आपके अपने जो बनाए हुए असबाब हैं इनके साथ आप नहीं निकल सकते। निकला ज़रूर, लेकिन इल्ला बे सुल्तान, सुल्तान के साथ। अब सुल्तान को ढूंढो, वो क्या है? बेसिकली एक इल्म है, एक रियाजत है, एक जिक्र ज़कार है, एक प्रैक्टिस है। इसी कुरान से साबित है। तो अब अगर कोई ज़ौक़ वाला शख्स, कोई शौक़ वाला, कोई मोहब्बत वाला, कोई सच्चा हक़ का मुतलाशी, जो मतलब अपना सब कुछ कहे कि मेरा सब कुछ मेरा रब है, अगर वो चाहे कि मुझे वो बता दिया जाए, वो तरीक़ाकार बता दिया जाए कि मतलब मैं निकलना चाहता हूँ, तो हम ज़रूर बताएंगे इंशाअल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं। कोशिश आपने करनी है ना। देखिए ना, अगर मैं कहूँ एक चीज़ है, मैं कहता हूँ जी रोज़े रखने से यूँ हो जाता है, तो वो मुझे रखने से आपको नहीं होगा ना, वो तो मुझे होगा। आप रखेंगे तो आपको होगा ना फ़ायदा, समझ रहे हैं ना। तो अगर आपको बुखार चढ़ा हुआ है तो आप दवाई खाएंगे तो ठीक होगी ना। तो आप कोई बंदा कहता है कि मुझे ये बताया जाए, मैं ये कर सकता हूँ, तो उसकी इस्तेदाद देखी जाएगी, उसकी काबिलियत देखी जाएगी। छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जहाँ के मतलब रियाजत है, कोई प्रैक्टिस है, कोई कोशिश है, कोई जिक्र ज़कार है, तैयारी है ना, तो फिर ये है कि आप करें। बगैर तैयारी की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले चीज़ें इल्मी तौर पे सीखें, जाने समझें, फिर लें स्टेप जो भी आपने लेना है। तो इस पर और बात करने की ज़रूरत है। ज़मीनों आसमानों से निकलना लाजम है, लेकिन उस तरीके से निकले जो अल्लाह का बनाया हुआ तरीका है, और कोई तरीके से आप नहीं निकल सकते हैं। वो तो अल्लाह को हराने वाली बात होगी ना, और वो कभी भी नहीं हो सकता। अब तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हक बात की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।